का स्वागत है और आज हम लोग ये बात करेंगे सीटेट के आवेदन फॉर्म में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है कि सीटेट के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और सीटेट आवेदन प्रारंभ होने के साथ साथ तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर आगे आपको दिक्कत होती है। बाद में फॉर्म भरने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप सबकी शिकायतें होती है, आप सबके प्रश्न होते हैं, सर हमारी ये गलती हो गई, ये त्रुटि हो गई, क्या होगा। तो आज हम फॉर्म भरते समय ही उन सभी गलतियों को ना कर इस बात को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, पहला है फॉर्म भरने से पहले ये गलती ना करें। अब ये जानते हैं कि कौन कौन सी गलती फॉर्म भरते समय होती है। सबसे पहले जो आपको नाम होगा, जो आपका नाम है, मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका नाम होगा, आपका नाम जो 10 के 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की जो मार्कशीट आपकी होगी या सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन चार चीज़ों को ध्यान रखना है। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये कक्षा 10 की जो मार्कशीट होता है उसी के आधार पर भरा जाता है। कभी कभी कुछ का होता है क्या, बीटीसी या डीएलएड में गलत हो जाता है, या कभी ग्रेजुएशन में गलत हो जाता है, कभी इंटर में गलत हो जाता है, लेकिन जो हाई स्कूल में होता है, जो 10th में होता है, वही आपका सबसे पहले मान्य होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, सीटेट का आवेदन प्रक्रिया लगभग 1 महीना तक चलती है, लेकिन जो सबसे पहले आवेदन करते हैं उन्हें नज़दीक के सेंटर मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब सेंटर का चुनाव हो जाता है तो दूर के सेंटर मिलना शुरू होता है। इसलिए पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सीटेट का आवेदन करें। अब जो आवेदन होगा सीटेट का, वो सीबीटी मोड के लिए होगा, मतलब ऑनलाइन, जो सीईटी ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट होगा, मतलब जो परीक्षा होनी है सीटेट की वो ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो होगी टेस्ट होगा, सीबीटी होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑनलाइन टेस्ट कह सकते हैं, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होनी है। दूसरी बात इसमें होती है कि आप किस कक्षा के लिए भर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होंगे 1 से लेकर 5 तक, कुछ लोग 1 से 5 तक, और वह 6 to 8, तो आप दोनों आवेदन कर सकते हैं। एक सवाल आता है कि जो न्यू एडमिशन है बीएड या बीटीसी का, जिनका अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है, क्या वो भी इस बार सीटेट में आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड में आवेदन कर रखा है या उन्होंने दाखिला ले लिया है, वो भी इस बार जो सीटेट है अर्थात सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा है, इसमें आवेदन भी कर सकते हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित होकर, और इसके जो प्रमाण पत्र होता है इसका इस्तेमाल आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि अपनी तैयारी को आप लोग को करते रहना है, लेकिन फॉर्म भरते समय हमेशा 10th के जो है नाम उन्हीं पर करना है। दूसरा, विषय को लेकर, जैसे अगर हम बात करते हैं भाषा चयन कैसे करें, भाषा जो विषय होता है उसका चयन कैसे करें। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हिंदी भाषा का आपने चयन किया, आपको हिंदी भाषा का चयन करना है, तो हिंदी भाषा 2 बार होता है, भाषा फर्स्ट भी होता है, भाषा सेकंड भी होता है। तो ये याद रखना कि अगर भाषा फर्स्ट जो भी भाषा रखेंगे उसको आपको प्रश्न 91 से 120 सॉल्व करना होता है, 120, और जो भाषा सेकंड होगा वो 121 से 150। जिस भी भाषा को आप फर्स्ट में रखेंगे, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, सॉरी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, असमिया, बंगाली, मतलब जो भी भाषा होगा, 20 भाषाएं जो 8वीं सूची में 22, लेकिन इसमें 8 भाषाएं हैं। उन 8 भाषाओं में से किन्हीं, सॉरी 20 भाषाओं में से किन्हीं 8वीं सूची में जो 20 भाषा है उनमें से किसी 2 भाषा का चयन करना होगा, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। जैसे सपोज दैट मैंने हिंदी फर्स्ट चूज किया तो 91 से 120, इंग्लिश से सेकंड किया तो 121 से 150 का ऑन पेपर के समय हम लोग को ये करना होगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों भाषा में चयन कर सकते हैं? ऐसा लोग फॉर्म में भी गलतियाँ करते हैं, फॉर्म में भी त्रुटि करते हैं। तो आप इस बात को भली भांति जानते रहिएगा कि जो भाषा फर्स्ट में लेंगे वो सेकंड में नहीं ले सकते, जो सेकंड में लेंगे वो फर्स्ट में नहीं ले सकते। माने 2 भाषाओं का चयन करना है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, ये दोनों भाषा अलग अलग होगा। अभी सवाल उठता है कि सर बीएड बीटीसी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्या बीएड वाले भी प्राइमरी में सीटेड आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, सीटेड आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में आवेदन कर सकते हैं, चाहे बीटीसी हो चाहे डीएलएड हो। या कुछ लोग के मन में आता है सर मैं तो बीटीसी हूँ, डीएलएड हूँ, क्या मैं जूनियर में भी आवेदन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप जूनियर सीटेड भी आवेदन कर सकते हैं, और उसकी जो पात्रता परीक्षा है पात्र करके उसकी जो मार्कशीट है उसका इस्तेमाल आने वाली भर्ती परीक्षाओं में कर सकते हैं। और जो बीएड धारी उनको ये लगता है क्या मैं जूनियर में ही कर पाऊंगा, क्या मैं प्राइमरी में आवेदन कर पाऊंगा? नहीं, आपने देखा है कि सीटेट ने एक तरफ से दर्शा दिया है कि भैया आप चाहे जूनियर में करिए, चाहे प्राइमरी में करिए, चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, आप दोनों परीक्षाओं में आवेदन करके परीक्षा दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। तो यहाँ पर इस बात के लिए कोई भी समस्या नहीं होनी है। एक और समस्या आपके मन में आता है, लोगों के मन में आता है, कितने दिन के लिए ये वैलिड होगा प्रमाण पत्र? तो अब जो सीटेट जो पास करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होगा। इनका जो कट ऑफ होगा वो आप जानते रहिएगा 82 और 90 नंबर पास है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपके 110 प्लस हैं ताकि किसी प्रकार कोई समस्या ना हो।
कुछ लोग कहते हैं सर इसके 1/4 अंक जो हैं वो भविष्य परीक्षाओं में जुड़ेंगे। जी एकदम सही नहीं है, ये कतई सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है। और इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, एक बात मैं आपको ये बता दूं, आप सभी लोग सबसे पहले टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर सीटेट के संपूर्ण नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड परीक्षा हो रही है तो ऑनलाइन आपको टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सभी क्लासेस लाइव पढ़ सकते हैं सीटेट की, और साथ ही साथ सीटेट के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने, अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स पूरी पढ़नी है तो 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, और ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और इसके बाद भी अगर आप सीटेट से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जो जो सीटेट का आवेदन करने जा रहे हैं, जिन्हें सीटेट को फॉर्म भरते समय कोई समस्या हो रही है। साथ ही साथ हम एक सीटेट का फॉर्म भर के आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप पूरा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, इंस्टीट्यूट का चयन कैसे करना है, उनका पिन कोड कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको इस वीडियो के बाद वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग घर बैठे सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी एनसीईआरटी नोट्स, जहां से आपकी परीक्षा में ढेर सारे सवाल आते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके, ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। बहुत सारी संस्थाएं ये हैं जो सीटेट बताकर यूपीटेट पढ़ाते हैं, ऐसे संस्थाओं से सावधान रहिएगा। सीटेट और यूपीटेट पूरी तरह से अलग है, तो इसलिए इसमें भी गलती मत करिएगा। सीटेट के लिए ही पढ़िएगा, और सीटेट के लिए पूरी शिक्षण आपकी 75 नंबर की आती है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी। आप सभी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी के सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और किसी प्रकार कोई गलती मत करेगा। फॉर्म को भरते समय 2 से 3 बार रीचेक कर लीजिएगा, जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तभी सबमिट करेगा, वरना बाद में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी मार्कशीट डिगी लाकर पे आती है। अगर त्रुटि होने के बाद बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी शुभकामना आपके साथ है, बेहतर होगा, स्कोर बढ़िया होगा, और ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए हम सब तैयार हैं, आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अब की बार सीटेट पार। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज भी है, जहाँ पे संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे भी उसे फॉलो करिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में सदैव रहती है, और आगे भी रहेगी। और सीटेट की कुंजी एनसीईआरटी को पढ़ते रहिएगा। एनसीईआरटी 2005 है, नेशनल एनईपी है, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी भी है, और साथ ही साथ आरटी 2009, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर आप सीटेट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सभी को ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं, और फॉर्म भरते रहिएगा, और ऑनलाइन क्लास आपके लिए चल रही है, और आप उसे पढ़ सकते हैं, ऐप पे पढ़ सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक के जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाय बाय।